सफल होने के लिए असफल होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए डायरेक्ट सफलता नहीं मिलती है, पहले आप क्या करते हैं किसी भी काम को करने का प्रयास करते हैं, 1-2 बार उसमें असफलता मिलती है, लेकिन उसके बाद फिर जब आप देखते हैं कि मुझे इन कारणों से असफलता मिली है, उसमें आप सुधार करते हैं, तो आप जो है सफल व्यक्ति बन जाते हैं। तो हर सफल व्यक्ति पहले जो है क्या करता है, मतलब पहले अब वो असफल व्यक्ति रहता है, लेकिन अपनी गलतियों से सीखने के बाद, अपनी कमियों को दूर करने के बाद वो सफल व्यक्ति बन जाता है। तो आप भी अपनी कमियों को पहचानिए कि क्या कमी आपके अंदर है, उसमें सुधार कीजिए, आप भी सफल व्यक्ति बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 18 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। तो देखिए ये प्लेस आपका विशाखापत्तनम है। अभी हाल ही में विशाखापत्तनम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। और आपको बता दूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल जो है इसकी स्थापना भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 90वीं जयंती के अवसर पर और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 15 अक्टूबर 2021 को नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापत्तनम में किया गया। यानी कि जो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल है, तो इसको कहाँ पे स्थापित किया गया है, इसको नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापत्तनम में जो है इसको स्थापित किया गया है। और एक खास बात और है, देखिए जो आपका NSTL यानी कि नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला है, ठीक है, तो ये क्या है, ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख नौसैनिक अनुसंधान प्रयोगशाला है। तो जो आपकी DRDO की प्रमुख नौसैनिक अनुसंधान प्रयोगशाला है नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापत्तनम, यहाँ पर जो है याद रखिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल की स्थापना की गई है। कब की गई है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 90वीं जयंती पर 15 अक्टूबर 2021 को। और देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में मैंने कल के वीडियो में कुछ खास चीज़ें बताई थी, तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालेगा। और देखिए दूसरा प्रश्न आज का है कि 8 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.039 अरब डॉलर बढ़कर कितने अरब डॉलर पहुंच गया। तो देखिए 8 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.039 अरब डॉलर बढ़कर कुल 639.516 अरब डॉलर हो गया। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार पूछने का एक ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में, डेट वाइज पूछ ले रहा है एग्जाम में कि किस तारीख को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा। तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ जो है प्रीवियस भी अपडेट करा दूंगा, लेकिन अभी याद रखिए कि 8 अक्टूबर को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा, 639.516 अरब डॉलर। देखिए इसके पहले जो 1 अक्टूबर को आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था, तो 1 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.169 अरब डॉलर घटकर 637.477 अरब डॉलर रह गया था। और इसके पहले सितंबर की बात करें तो 3 सितंबर हमारे पास आंकड़ा जो है ये 3 सितंबर 2021 का है। तो 3 सितंबर 2021 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.895 अरब डॉलर बढ़कर 642.453 अरब डॉलर हो गया था। तो ये उस समय का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था, यानी कि सर्वकालिक उच्च स्तर पर जो है पहुंच गया था। कब, 3 सितंबर को। लेकिन 3 सितंबर के बाद फिर 1 अक्टूबर को ये घटा और अब देखिए थोड़ा सा इसमें सुधार हो गया है। तो 1 अक्टूबर को ये था कितना, 637.477। तो इसमें वृद्धि कितनी हुई, 2.039 अरब डॉलर की। अब ये कितना हो गया है, ये हो गया है 639.516 अरब डॉलर। ये तीनों आंकड़े नोट कर लीजिएगा। और देखिए तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने 16 अक्टूबर 2021 को अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेनझोउ 13 अंतरिक्ष यान में 6 महीने के मिशन के लिए 3 व्यक्तियों के दल को लॉन्च किया। देखिए हाल ही में चाइना ने जो है अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेनझोउ 13 अंतरिक्ष यान में कुल 6 महीने के मिशन के लिए अभी हाल ही में 3 व्यक्तियों के एक दल को लॉन्च किया है।
और देखिए इन 3 व्यक्तियों के दल में कौन कौन शामिल हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगा नाम, और इनके बारे में कुछ खास फैक्ट, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो ये अंतरिक्ष यान है, जो इसका नाम क्या है, सेंजोऊ-13 अंतरिक्ष यान, तो इसको जो है लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। एग्जाम में एक अलग प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशनों के लिए सेंजोऊ-13 अंतरिक्ष यान को जो है लॉन्च किया 16 अक्टूबर 2021 को, और इस सेंजोऊ-13 अंतरिक्ष यान को जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो इस सेंजोऊ-13 अंतरिक्ष यान को लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के द्वारा चीन ने लॉन्च किया था, ठीक है। और देखिए इस यान के द्वारा 3 लोगों के दल में चीनी अंतरिक्ष यात्री झाई झियांग, वांग यांगपी और ग्वांगफू शामिल हैं। 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं, झाई झियांग, वांग यांगपी और ग्वांगफू। इसमें जो मैंने ये एक नाम हाईलाइट किया है वांग यापिंग, ये एक महिला का नाम है। और आपको बता दूं ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, ये अंतरिक्ष केंद्र में जो निर्माणाधीन कोर मॉड्यूल तियानहे है, ठीक है, तो यहाँ पे पहुंच गए ये और इसमें काम करेंगे। और ये तीनों मिलकर जो है तियानहे के निर्माण कार्य को पूरा करेंगे टोटल 6 महीने में, ठीक है। तो 6 महीने तक के लिए जो है इनको वहाँ पे भेजा। और ये जो है चीन के इतिहास में अंतरिक्ष का सबसे लंबा मानव मिशन, यानी कि ये 6 महीने वाला जो मिशन है, ये चीन के इतिहास में सबसे लंबा अंतरिक्ष का मानव मिशन होगा। और देखिए इस मानव मिशन में जो वांग यांगपी है, इनके नाम से एक रिकॉर्ड बन गया है कि वांग यांगपी अंतरिक्ष केंद्र पर जाने वाली चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष केंद्र पर जाने वाली चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं हाल ही में, तो इनका नाम क्या है, वांग यांगपी। देखिए प्रश्नों को घुमा घुमा के तोड़ मरोड़ के नए नए प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो जो मैं जितने भी स्पेशल फैक्ट देता हूँ ये मान के लिए कि हर लाइन से एक प्रश्न एग्जाम में बन जाएगा। तो एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न मैं आपको दे देता हूँ, यानी कि अगर आपका ये प्रश्न संख्या 3 देखेंगे तो इसमें कम से कम 3-4 और प्रश्न बन जाएंगे। पहला प्रश्न तो मैंने आपको बता ही दिया कि हाल ही में 16 अक्टूबर 2021 को अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंजोऊ-13 अंतरिक्ष यान को चीन ने लॉन्च किया, और इसको चीन ने किस रॉकेट से लॉन्च किया था, तो इस रॉकेट का नाम क्या है, लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट, ठीक है। दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि चीन की अंतरिक्ष केंद्र पर जाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो देखिए ये चीनी महिला आपकी हैं वांग यांगपी, ठीक है। अब तक चीन में कोई भी महिला अंतरिक्ष केंद्र पर नहीं गई थी, तो वांग यांगपी अंतरिक्ष केंद्र पर जाने वाली चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। देखिए मैं प्रश्नों को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें फीड हो जाएं, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसने हेल्दी स्माइल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो देखिए हेल्दी स्माइल मोबाइल एप्लीकेशन को एम्स ने लॉन्च किया है, ठीक है, यानी कि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, दिल्ली में है, तो इसने हेल्दी स्माइल मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। देखिए हेल्दी स्माइल नाम को थोड़ा सा हम मतलब ये जो शब्द है इसको तोड़ेंगे। देखिए हेल्दी स्माइल कब होगी, जब आपके दांत सुरक्षित होंगे, दांतों से ही जो है मुस्कुराहट की खूबसूरती आती है। अगर दांत ही गायब हो मुस्कुराइए तो अजीब टाइप का लगता है। तो ये आपके दांतों की स्वच्छता से संबंधित है, आपके मुंह की स्वच्छता से संबंधित है क्या, हेल्दी स्माइल। देखिए बच्चों में मौखिक स्वच्छता यानी कि ओरल हाइजीन बनाए रखने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो आपका एम्स है, इसने एक द्विभाषी यानी कि 2 भाषाओं में इस एप्लीकेशन हेल्दी स्माइल को लॉन्च किया है। और ये पहल जो है ये बचपन से ही बच्चों में मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के बारे में और दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करने के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। देखिए अगर आप सवेरे और शाम 2 बार दांतों को साफ करेंगे तो सवेरे से शाम तक आप जितना खाते हैं वो क्लीन रहेगा, शाम को अगर ब्रश करते हैं तो। और शाम को अगर ब्रश करते हैं तो रात में देखिए रात में भी हम खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद ब्रश करने का फ़ायदा ये है कि जितने भी हम खाने के बाद हमारे दांतों में फंसे जो भी फूड मटेरियल्स हैं रह जाते हैं वो ब्रश करने से साफ हो जाते हैं। अगर वो रात भर पड़े रहें तो वो दांतों में सड़न वगैरह पैदा करते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, दिन में कम से कम 2 बार ब्रश कीजिए, सवेरे उठने के बाद और शाम को सोने के पहले, ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 अक्टूबर को किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की पूर्ण बैठक में भाग लिया। तो देखिए जो भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने अभी हाल ही में 14 अक्टूबर को किस प्लेस पर
वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की पूर्ण बैठक में भाग लिया था। तो देखिए ये वैसे विदेश यात्रा पे तो कम जाती है निर्मला सीतारमण जी, लेकिन अगर गई हैं तो एग्जाम के लिए एक प्रश्न ये बना के आई है वहाँ से, ठीक है। तो ये प्लेस आपका है वाशिंगटन डीसी अमेरिका, जहाँ पर अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की पूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, ठीक है। तो यहीं पर पार्टिसिपेट किया किसने? भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और देखिए जो ये वार्षिक बैठक है, तो इस वार्षिक बैठक 2021 में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के 190 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले गवर्नरों और अल्टरनेट गवर्नरों ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि गवर्नर्स नहीं गए तो वहाँ पे कोई और गया, जैसे कि भारत की वित्त मंत्री गई कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। और ये जो बैठक हुई थी तो इस बैठक में टीका लगाना, जांच और इसकी गति तेज करना पर केंद्रित जो है चर्चाएं की गई, जो कि प्रबंध निदेशक की वैश्विक नीति एजेंडा का विषय है। और देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, तो देखिए आप बता दूं इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और इसके प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टीन लेगार्ड। देखिए इसमें वर्तमान की बात करें तो कुल 190 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 190। पहले 189 थे लेकिन अब 190 हो गए हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में योगेंद्र मोहन गुप्ता का निधन हो गया, ये किस अखबार के चेयरमैन थे? तो देखिए योगेंद्र मोहन गुप्ता जो है दैनिक जागरण अखबार जो आप पढ़ते हैं इसके चेयरमैन थे। ये 85 साल के थे, किसी किसी अखबार में 83 लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। दैनिक जागरण ने खुद छापा था कि ये 85 साल के थे, इसलिए मैंने 85 बताया आपको, ठीक है। ये पिछले कुछ समय से कानपुर के, देखिए कानपुर पता ही आपको, तो कानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, वहाँ इलाज के दौरान अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया। तो योगेंद्र मोहन गुप्ता जो है ये किस अखबार के चेयरमैन थे? ये दैनिक जागरण के चेयरमैन थे, ठीक है। तो थोड़ा से जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके निधन वगैरह के बारे में याद रखा कीजिए। सातवां की ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? तो देखिए ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे को हम 15 अक्टूबर को मनाते हैं। और आपको बता दूं 2021 का जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है इसकी थीम है हमारा भविष्य हाथ में है, आइए एक साथ आगे बढ़े, यानी कि आर फ्यूचर इज एट हैंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर। देखिए अभी कोरोना चल रहा था तो बस एक ही चीज़ बार बार मतलब लोगों को समझाया जा रहा है कि बेटा हर काम हाथ धो के करो, कुछ छुओ किसी को भी छुओ हाथ धो लो तुरंत, या फिर हाथ मिलाओ ही मत, लोगों से नमस्ते करो। तो मतलब जो भी चीज़ें हैं प्रिवेंट, मतलब वो अवेयर कर रहे थे कि हाथों को स्वच्छ रखिए। अगर दूसरे से किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे तो आपका हाथ संक्रमित नहीं होगा, अगर हो भी गया तो यार साबुन लो और तुरंत उसको धुलो, ठीक है। तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जो है ये इसीलिए मनाया जाता है लोगों को अपने हाथों को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक करने के लिए। देखिए जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है इसकी शुरुआत ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनरशिप के द्वारा अगस्त 2008 में स्टॉकहोम स्वीडन में वार्षिक विश्व जल सप्ताह में की गई थी। और आपको बता दूं जो आपका वर्ष 2008 था इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष के रूप में मनाया गया था, ठीक है। तो पहला जो आपका ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है ये कब मनाया गया था? 2008 में। और 2008 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है इसकी शुरुआत किसने की थी? ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनरशिप के द्वारा, ठीक है। और एक चीज़ और है, थीम याद रखिएगा 2021 का। 2021 के ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे की थीम क्या है? हमारा भविष्य हाथ में है, आइए एक साथ आगे बढ़े, यानी कि आर फ्यूचर इज एट हैंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर। और देखिए अगला प्रश्न है कि ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है? देखिए कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बोलने में। देखिए ग्रामीण महिलाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है, ठीक है। और गलती कब होती है? जब थोड़ा सा कभी कभी वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये आपके साथ भी होता होगा। तो अभी देखिए उसको इग्नोर कीजिए कल वाले प्रश्न को, और अभी याद रखिए कि ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर को मनाते हैं। और भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के लिए 2016 से इस दिवस को मना रहा है। और 2021 के ग्रामीण महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम क्या है? सभी के लिए अच्छे भोजन की खेती करने वाली ग्रामीण महिलाएं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज थोड़े प्रश्नों की संख्या कम, इसलिए थोड़ा सा मैं भी एक तरीके से कहा जाए कि यात्रा पर हूँ। तो कल के वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे इसको, जितने भी प्रश्न बचे रहे हैं आज के।
और अभी आपको जवाब देना है आज के सभी क्वेश्चन अपडेट का। तो आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व छात्र दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया था, बताइए। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहली बार रोपवे सेवा शुरू की जाएगी, बताइए। अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच किस स्थान पर युद्ध अभ्यास नाम के सैन्य अभ्यास के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया, बताइए। और चौथा है कि अक्टूबर 2021 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान जारी किया, बताइए। और पांचवा की ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है, आंसर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। तो का पहला प्रश्न था कि ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बने, तो इनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर सालेनबर्ग। और दूसरा था कि अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के लिए $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की, तो देखिए ये देश आपका किर्गिस्तान है। और तीसरा था कि अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने किसे बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया, तो देखिए ये बैंक है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। और चौथा था कि अक्टूबर 2021 में आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान जारी किया है, तो ये अनुमान है 9.5% का। और पांचवा था कि एडीबी ने 2019 से 2030 जलवायु वित्त पोषण लक्ष्य को बढ़ाकर $20 अरब से कितने अरब डॉलर के करने की घोषणा की है, तो ये अमाउंट अब बढ़कर $100 बिलियन हो गया है। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।